जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त भाई राही सर। आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। जिसका नाम क्या है? तंत्रिका तंत्र। पिछले क्लास में मैंने परिसंचरण तंत्र पढ़ाया था और परिसंचरण तंत्र को मैं पूरा अच्छा तरीका से पढ़ाने का प्रयास किया। परिसंचरण तंत्र ब्लड, लिम्फ, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हृदय और रक्त वाहिनियां का भी मैंने चर्चा कर दिया था। हमारे शरीर में या शरीर के बाहर, हमारे शरीर में या शरीर के बाहर उद्दीपनों को, उद्दीपन मतलब सेंस को, ठीक है ना, पहुंचाने का काम करता है। मस्तिष्क का जो उद्दीपन है हमारे शरीर तक पहुंचाता है और शरीर का जो भी मतलब उद्दीपन होता है हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। उस तंत्र को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं, है ना। और देखिएगा, कहने का मतलब है कि तंत्रिका तंत्र का जो है ये विशेष प्रकार के ऊतक से मिलकर बना होता है ना। उस ऊतक को तंत्रिका ऊतक, और तंत्रिका ऊतक से जो बनता है उसको कहते हैं तंत्रिका कोशिका। कि मानव शरीर में उत्पन्न संवेदन या बाहरी वातावरण में उत्पन्न उद्दीपन को मस्तिष्क तक पहुंचाता है कि जो तंत्रिका तंत्र है ये तंत्रिका ऊतक से बनेगा। तंत्रिका तंत्र जो है ये तंत्रिका ऊतक से बनता है। तंत्रिका ऊतक से और तंत्रिका ऊतक बनेगा तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका कोशिका से, है ना। तंत्रिका तंत्र जो है तंत्रिका ऊतक से बनेगा, तंत्रिका ऊतक जो है तंत्रिका कोशिका से बनता है। और तंत्रिका कोशिका जो है ये तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटी इकाई है जिसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क में इस प्रकार से रहेगा, है ना। मस्तिष्क में इस प्रकार से क्या करेगा? रहेगा। और यहां से इस प्रकार से बाहर निकल के आ जाता है ना। तो यहां जो जुड़ा होता है ना, ये छोटे छोटे कोशिका रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? छोटे छोटे कोशिका रहते हैं। तो यहां इसका एक भाग को निकाल के बताते हैं। एक भाग जो इस प्रकार होता है और दूसरा भाग जो होता है इस प्रकार से होता है ना। तो इसमें जो होता है इस भाग में इसको कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। और इसको कहते हैं डेंड्रॉन। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। और बीच वाला जो जगह है, खाली जगह है, इसको कहते हैं सिनैप्स। क्या कहते हैं? सिनैप्स। तो यही पूछता है क्वेश्चन कि सिनैप्स क्या है। तो एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो सिनैप्स कहा जाता है। टीका के बारे में हो गया कि हमारे शरीर में या शरीर से बाहर उद्दीपनों को क्या करता है? मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और मस्तिष्क अपने अनुसार कार्य करने के लिए क्या करता है? अपने अनुसार काम करने के लिए उसको दिशा निर्देश करता है। उसी को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है तंत्रिका ऊतक से बनेगा और तंत्रिका ऊतक से क्या बनेगा? तंत्रिका कोशिका से बनेगा। और तंत्रिका कोशिका जो क्या होगा? तंत्रिका कोशिका जो होगा सबसे छोटी इकाई होगा। और उस छोटे इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये तंत्रिका ऊतक है ना, इसको न्यूरोगिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कि तंत्रिका ऊतक को कहेंगे न्यूरोगिल्स। बोलिए क्या कहेंगे? न्यूरोगिल्स बोलेंगे। तंत्रिका ऊतक को क्या कहेंगे? न्यूरोगिल्स बोलेंगे। और तंत्रिका ऊतक में तंत्रिका कोशिका के छोटा छोटा भाग आपस में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से जो होते हैं हैमबर्ग के टाइप से, उसको कहते हैं एक्सॉन। और जो इस बना हुआ रहता है यू के आकार के रहता है बना हुआ, इसको कहते हैं डेंड्रॉन। और बीच वाले भाग को कहते हैं सिनैप्स। क्या कहा जाता है? सिनैप्स कहता है। इतना बस अच्छा से समझ में आ गया तंत्रिका तंत्र के बारे में होता है। आगे पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका। क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के होता है। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं?
3 प्रकार के होते हैं, आराम से देखिएगा। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार, पहला बोलेगा क्या, संवेदी न्यूरॉन, न्यूरॉन, फिर हो जाएगा मध्य न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन का मोटर न्यूरॉन, क्या हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन हो जाएगा। संवेदी न्यूरॉन कहाँ होता है, तो हमारे संवेदी अंग में, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ में संवेदी अंग को ग्रहण करता है, ठीक है ना, ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ये क्या करता है, ये कहाँ रहेगा, आँख में रहेगा, कान में रहेगा, त्वचा में रहेगा, त्वचा में, जीभ में रहेगा, है ना, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आँख, कान, नाक, नाक नहीं लिखे, जीभ, त्वचा में रहता है। ये क्या करता है, ये जो है ये संवेदना को शरीर से क्या करता है, ग्रहण करता है, और इसको क्या करता है, विभिन्न भाग में, हमारे विभिन्न भागों से, शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ये लिखेंगे, ये संवेदना को ऐसे लिखेंगे, ये संवेदना को, किसको, संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है, मस्तिष्क तक, मस्तिष्क तक क्या करता है, पहुंचाता है। ये संवेदना क्या करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, संवेदी न्यूरॉन। जितना भी, जैसे कोई चुट्टी काटा है ना, कोई मतलब कहीं पे जल गया, कहीं पे गर्म महसूस हुआ, ठंडा महसूस हुआ, ये सब क्या होता है, ये जितना भी संवेदना है इसको ग्रहण करते अपना मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क तक पहुंचाता है, और मस्तिष्क का काम क्या है, इसको दिशा निर्देश देता है, पहुंचाता है, और मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क दिशा निर्देश देता है, दिशा निर्देश देता है। दिशा निर्देश के मतलब समझ रहे ना, दिशा निर्देश के मतलब अपना आज्ञा को देता है कि जाइए इस काम कीजिए, ऐसे कीजिए। जैसे कोई यहाँ चुट्टी काटा, फटाक सुन हाथ चल जाता है, तो क्या कौन दिशा निर्देश देता है, मस्तिष्क। जेकर मस्तिष्क डैमेज हो गया है ना, दिमाग डैमेज हो गया, उसको चुट्टी काटो, चाहे गर्म करो, चाहे जल दो, एकदम जला दो, उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो होता है ना मध्य न्यूरॉन, ये संवेदी न्यूरॉन और मोटर संयोजन कड़ी के काम करता है। संयोजन कड़ी, कड़ी मतलब दोनों को जोड़ने का, कड़ी का कार्य करता है ना। ये जो है संवेदन कड़ी काम करता है, मतलब दोनों को जोड़ेगा। क्या करेगा भाई, ये दोनों को जोड़ने का काम करेगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, लिखेंगे ये मस्तिष्क के आदेश को, है ना, या संवेदन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। पूरे शरीर में क्या करता है, पहुंचाता है। पूरे शरीर में क्या करेगा, पहुंचाएगा। बस में ना, पूरे शरीर में पहुंचाएगा। अब देखिएगा, जो भी पढ़ा रहा हूं पूरा पढ़ा रहा हूं डिटेल, भले ही टारगेट बैच है, कम समय में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं किया जा रहा है ना। अब देखिए, अलग से पढ़ाते थे, पहले ये पढ़ाते, उसके बाद में थोड़ा सा गप करते, है ना, थोड़ा सा बात बतियाते इन्होंने के, तो टाइम मतलब कि किसी प्रकार से खत्म हो जाता। जहाँ पे मतलब तंत्रिका तंत्र 1 दिन में पढ़ाना है, उसको हम 2 दिन में पढ़ाते, और टारगेट बैच में कुछ नहीं करते, यही किया जाता है। और लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपना बात करता हूं कि जो टारगेट बैच होता है उसमें पढ़ाता हूं वही चीज, बट उसमें गप जो होता है ना, गप क्लास में बातचीत, वो बातचीत थोड़ा सा कम कर देता हूं, है ना। आप लोग तो मेरे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, आप लोग जानते हैं कि मैं कितना गप करता हूं, कितना बतियाता हूं, है ना। उससे क्या होता है ना, उससे होता है कि बच्चा इधर उधर से माइंड जो रहता है ना, वो ध्यान से सुनने लगता, क्योंकि मस्तिष्क जो है ना, ये अच्छा बात को सुनना नहीं चाहता। अब जैसे ही इन्होंने बात करने लगे कुछ मतलब कि लन फन देवा ना, तो ऑटोमेटिक जो है ना, ऑटोमेटिक वो सुनने लगेगा, कुछ तो बोल रहा मास्टरवा, कुछ तो बोल रहा है, वो दिमाग एकदम कंसंट्रेट करेगा। और जब दिमाग कंसंट्रेट करेगा, उतने में हम फिर यहाँ लेके चलावेंगे, उतने में बोल पर चलाते हैं, मजा आ जाता है, लेकिन कहता है नहीं, चलिए ठीक है। तो ये क्या, संयोजन कड़ी दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये मस्तिष्क को, संवेदन को पूरे शरीर में क्या करता है, पहुंचाता है। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार के, संवेदी, उसके बाद में मतलब मध्य, और एक हो जाएगा मोटर। संवेदी, मध्य, मोटर। संवेदी मतलब ये जो है ना, शरीर के जो है संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाता है और आदेश देता है कि क्या करना चाहिए। और ये जो है संयोजन कड़ी काम करता है, दोनों के बीच का संयोजन कड़ी काम करता है कौन, मध्य न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन मस्तिष्क से लेता है संवेदन को
आज्ञा को, और उसके बाद में क्या करता है, पूरे शरीर में पहुंचा देता है। जैसे पैर में काटा तो पैर पे काटा, ऐसा देखा है कि केवल हाथ में चुट्टी काटो पैर चल रहा है, नहीं ना, मुंह जर गया हाथ चल रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। 3 भागों में बांटा जाता है। ये तो था तंत्रिका के कोशिका। अब तंत्रिका को 3 भागों में बांटा जाता है। मानव तंत्रिका, यहां से लिखेगा मानव, पहले एक बार मैं समझा देता हूं, मानव तंत्रिका लेक्चर के तौर पर एक बार समझा देता हूं थोड़ा सा, उसके बाद में बता देता हूं। मानव तंत्रिका कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के, आप लोग जानते हैं, है ना। पहला हो जाएगा केंद्रीय, दूसरा हो जाएगा परिधीय, और तीसरा हो जाएगा स्वायत्ता, स्वायत्ता, है ना। केंद्रीय, परिधीय, है ना, और क्या हो जाएगा, स्वायत्ता। कितना प्रकार का होता है, ये होता है जो केंद्रीय वाला 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है मस्तिष्क, केंद्रीय वाला में जो है एक हो जाएगा मस्तिष्क, 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 और दूसरा हो जाएगा मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, क्या हो जाएगा, मेरु रज्जु। और मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं। मस्तिष्क कितने प्रकार के, 3 प्रकार। इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड कर देता हूं, है ना। अब 3 प्रकार के बांटते हैं। मस्तिष्क कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के, ध्यान से देखिएगा। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। क्या हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, और तीसरा हो जाएगा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कितना प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला हो जाएगा सेरिब्रम, पहला क्या हो जाएगा, सेरिब्रम, थैलेमस, और हो जाएगा हाइपोथैलेमस, हाइपो। क्वेश्चन ऊपर ऊपर से ही पूछा जाता है, तो अगर ऐसा पूछेगा कि सर सेरिब्रम ये हो जाता है प्रेमस्तिष्क में, ये हो जाता है किसमें, ये वाला जो है, कलर चेंज करके लिख देता हूं, ये वाला जो है प्रामस्तिष्क हो जाएगा। ये किसमें हो जाएगा, प्रामस्तिष्क। और ये वाला जो दोनों हो जाएगा ना, डायनसेफ्लॉन में हो जाएगा, डायनसेफ्लॉन, क्या हो जाएगा, डायनसेफ्लॉन, प्रामस्तिष्क और डायनसेफ्लॉन। तो आपको अगर पूछेगा कि अग्र मस्तिष्क कितने भाग में, तब 2 प्रकार के होता है, प्रामस्तिष्क और डायनसेफ्लॉन। प्रामस्तिष्क में पढ़ते हैं हम लोग सेरिब्रम को, और डायनसेफ्लॉन में हम लोग पढ़ते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस को पढ़ते हैं। आ जाएगा सेरिबेलम, वहां सेरिब्रम था, यहां सेरिबेलम। बोलो मेंडुला, मेडुला नहीं, मेंडुला ऑब्लोंगाटा, ऑब्लोंगाटा, पोन्स बेरोई, बिलोई, है ना, पोन्स बिलोई, बेरोली। ध्यान दीजिएगा, इतना प्रकार के होता है ना। अब इसको हम पढ़ने से पहले मस्तिष्क के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद मेरु रज्जु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना चीज को पढ़ना है, फिर परिधीय वाला पढ़ना है, फिर स्वायत्त पढ़ना है, इतना बात पढ़ना है हम लोग को आज चाहे जितना टाइम लगे, इतना बात हम लोग पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बैच जो चल रहा है टारगेट बैच है, और टारगेट बैच में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं, तब ना सिलेबस खत्म होगा, बात समझे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में बतावेंगे कि मस्तिष्क क्या होता है। मस्तिष्क के बाद में फिर पढ़ावेंगे हम यहाँ से एक एक करके। यहाँ पर कर दो ए, यहाँ कर दो बी, यहाँ कर दो सी। तो ए में हो जाएगा पहलव का, दूसरा का, तीसरा का। आयक्रम हो जाएगा पहलव का, दूसरा का, तीसरा का, है ना, फर्स्टवा, सेकंडवा, थर्डवा। बस में रखने सारा। तो इतना बात आप लोग माइंड में बैठा ली। कितना बात ध्यान दीजिएगा कि तंत्रिका, मानव तंत्रिका कितने भाग में है, 3 भाग में। केंद्रीय, बोलो केंद्रीय, परिधीय, स्वायत्त। केंद्रीय वाला में 2 गो पढ़ते हैं, केंद्रीय वाला में 2 गो, एगो मस्तिष्क और मेरु रज्जु, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। मस्तिष्क वाला भी 3 प्रकार के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में 3 गो, अग्र में सेरिब्रम, 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 और पश्च वाला में सेरिबेलम। अग्र वाला में सेरिब्रम और पश्च वाला में सेरिबेलम। तेरा में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब एक एक करके इसको चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि मस्तिष्क क्या होता है। और लिखेंगे मस्तिष्क, है ना, मस्तिष्क मतलब ब्रेन,
BRAIN है ना। मस्तिष्क जो है ब्रेन, ये हमारे क्या करता है, हमारे शरीर में उद्दीपन को एक जगह पर एकत्रित करता है और एकत्रित करके पूरे शरीर में क्या करता है, आदेश देता है, पहुंचाता है ना। तो मस्तिष्क जो होता है ना, ये झिल्ली से घिरा होता है। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क के सुरक्षा के लिए, किस लिए, सुरक्षा के लिए यहां पे मस्तिष्क रहता है, एक भाग, दो भाग और तीसरा भाग पायरोमीटर। और एकरा में बाबू रे द्रव रहेगा भरल, क्या रहेगा, एकरा में द्रव भरल रहेगा, क्या रहेगा, द्रव भरल रहेगा। इसको कहेंगे सेरेब्रो स्पाइनल द्रव, क्या कहेंगे, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव होता है, जो क्या करता है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, मस्तिष्क के सुरक्षा प्रदान करता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क में जो होता है कोशिका विभाजन नहीं होता है, एक वो कोशिका विभाजन है होता है जिसका नाम है कुंसल ग्रेन्यूल, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अच्छा, मस्तिष्क का वजन कितना होता है भाई, एक वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है, लगभग 1.5 किलो। कितना भाई, 1.5 होता है। मेल में कहेगा तो 1350 से 1450, और फीमेल में कहेगा तो 1250 से 1350 तक। चाइल्ड में कहेगा, बच्चा में कहेगा, बच्चा में बोलेगा तो 350, 350 से 450 ग्राम रहता है, क्या रहता है, 450 ग्राम। ऑन एवरेज बोल देते हैं कि मस्तिष्क जो होता है 1.5 किलो का होता है। कितना किलो के, मस्तिष्क का 7% ही उपयोग कर पाते हैं। उपयोग कितना परसेंट करते हैं, उपयोग 7% कर पाता है ना। मस्तिष्क में विभाजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता है। 72 के से 80 के विचार आता है, थॉट, क्या ऐसे कर देते ना तो ये हो जाता है, ऐसे कर देते ये हो जाता है ना। और इतना में 80% क्या होता है, ऋणात्मक थॉट आता है, ऋणात्मक विचार आता है। कैसा विचार आता है, ऋणात्मक। इसलिए आप लोग जो 20% जो धनात्मक विचार सोचते हैं उसमें सोचिए, है ना। क्या होता है, कोई काम करने के लिए अगर सोचे और काम करने के लिए सोचते, कोई तुम्हारा दिमाग सोच रहा है, एक दिन में 70-80 हजार विचार आता है, 70-80 हजार प्रकार का। आप कभी सोचे कि 70-80 हजार प्रकार के विचार आता है कि ये वाला बोर्ड है तो ऐसे तिरछे का है, तो फिर ये है तो इस प्रकार क्या है, 70 हजार थॉट आता है। सोच लीजिए कि एक सेकंड में कितना थॉट आता होगा, एक मिनट में कितना बढ़िया थॉट नहीं आता है। जो भी आता है ना बर्बादे हुए वाला आता है, 80% लगभग फालतू रहता है। अगर वही फालतू की सोच के मतलब कि अनुसार आप आगे बढ़ गए तो ही मतलब कि लक्ष्य नहीं निर्धारण कर पाएंगे। बस में ना कोई दिक्कत, चलिए जैसे मतलब कोई बच्चा है ना, कोई बच्चा कहेगा वो हम मेरा 1 to 5 में है, 1 to 5 में 25 से 30 को साइंस पूछता है, साइंस ऐसे बना देंगे हल्का रहेगा, तो वो विचार उसका नेगेटिव आया, वो नेगेटिव विचार आया, नेगेटिव विचार के साथ सोच लिया, वैसा विचार आता, रूटीन बनाते नहीं तो ऐसे रूटीन बनाते, कभी ऐसे रूटीन बनाते, ऐसे रूटीन बनाते, ये सब आता है ना। ज्यादा एनर्जी जो है मस्तिष्क में ही खत्म होता है। ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा अधिक खपत होता है कहाँ, मस्तिष्क में। मस्तिष्क में ऊर्जा जो है अधिक खपत होगा, ए में नहीं, एक में, एक में। इसको प्रमस्तिष्क कहो, एक में प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। पहले ब्रम कहेगा तब बलम, पहले सेरिब्रम और लास्ट वाला जो उसमें हो जाएगा पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम, है ना। तब पहले ब्रम तब बलम, बस समझा। तो प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क को क्या कहेंगे, है सबसे बड़ा होता है, महत्वपूर्ण तो है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम जो है ना, ये सबसे बड़ा भी है, सबसे महत्वपूर्ण भी है, बस मेरी भी यही है,
बुद्धि का केंद्र कहाँ होता है? सेरिब्रम में। सेरिब्रम पूरे मस्तिष्क का 2/3 यानी 2/3 कहते हैं तो 66% होता है, लेकिन नहीं, 80% भाग में यही होता है प्रमस्तिष्क। जेकर प्रमस्तिष्क सेरिब्रम ना कहता है कि तो सेरिब्रम गड़बड़ा गया कहा, लड़ाई झगड़ा में गोल, जेकर ज्यादा पढ़ा लिखा रहेगा थोड़ा सा, या मतलब पढ़ा लिखा ज्यादा रहेगा तो इसे बातें नहीं बोलेगा, कम पढ़ेगा जिसको कम नॉलेज रहेगा, है ना, थोड़ा सुन जान गया कि सबसे बड़ा मस्तिष्क है और यही जो है सब मतलब कि पूरा कार्य करता है। सेरिब्रम तो कहेगा तो सेरिब्रम गड़बड़ा गया है, सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम मतलब इस प्रकार से मस्तिष्क है और मस्तिष्क में होता है इस प्रकार से 2 अर्धचंद्राकार, 2 अर्धचंद्राकार होता है, 2 अर्धचंद्राकार। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क जो होता है 80% भाग होता है, सबसे बड़ा होता है, महत्वपूर्ण होता है। पूरे मस्तिष्क का क्या होता है? ये बुद्धि का केंद्र होता है, यही वाला है जो तुम याद करते हो, ये होता है, ये 2 अर्धचंद्राकार जैसा होता है। दोनों जो होता है ना अलग अलग 2 अर्धचंद्राकार होता है, इसको कहते हैं हेमिस्फीयर। इसको क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर। और दोनों जो जुड़ा हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहता है, क्या होता है? कॉर्पस क्लोजम द्वारा, कॉर्पस क्लोजम द्वारा। क्वेश्चन बनता है कैसे है? कहेगा कि पूरे मस्तिष्क का सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? तो कहेंगे अब लोग प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। क्या कहेंगे? सेरिब्रम। बुद्धि का केंद्र कौन है? तो सेरिब्रम। ये कैसा होता है? तो अर्धचंद्राकार होता है, 2 अर्धचंद्राकार। ये दोनों अर्धचंद्राकार जो होता है ना, जिसको क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमिस्फीयर। अर्धचंद्राकार है, हेमिस्फीयर, और दोनों आपस में जुड़ा रहता है वो कॉर्पस क्लोजम के द्वारा। अगर इसको भाग बीच से काटा जाए तो ये जो है ना धूसर दिखाई देगा। कैसा? कि बीच से इसको काटा जाए ना, इसको काटने पर इसे 2 भागों में काटने पर धूसर पदार्थ को, धूसर पदार्थ को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। धूसर पदार्थ को क्या कहते हैं? कहता है कि सेरेब्रम के ऊपरी सतह पर जो है ना उभरा हुआ भाग, सेरिब्रम, सेरिब्रम के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर उभरा हुआ संरचना होता है, संरचना होता है, उसे गायरस कहते हैं। उभरा हुआ संरचना होता है। फिर से सुनेगा ये बात को कि पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग है, 80% भाग होता है, 2 अर्धचंद्राकार होता है जिसको हेमिस्फीयर कहते हैं, 2 अर्धचंद्राकार होता है उसे हेमिस्फीयर कहते हैं, और दोनों हेमिस्फीयर आपस में जुड़ा होता है जिसको कॉर्पस क्लोजम कहते हैं। और इसमें 2 भागों में काटने पर जो है धूसर प्रतीत होता है, वो धूसर पदार्थ को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। और सेरिब्रम के ऊपरी सतह पर उभरा हुआ संरचना होता है, उसको गायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गायरस कहते हैं। और 2 गायरस के बीच की जगह को, 2 गायरस के बीच की जगह को सल्कस कहते हैं। 2 गायरस के बीच की जगह क्या कहते हैं? 2 गायरस, 2 गायरस के बीच को सल्कस कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्कस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गायरस और सल्कस दोनों किसका भाग है? कॉर्टेक्स का भाग है। कॉर्टेक्स क्या होता है? जो जुड़ा होता है, दोनों हेमिस्फीयर जुड़ा होता है, अर्धचंद्राकार जुड़ा होता है, उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉर्पस कहते हैं। कॉर्पस का ही भाग है क्या? गायरस और सल्कस। गायरस और सल्कस। गायरस क्या होता है? सेरिब्रम के ऊपरी सतह पर उभरा हुआ संरचना होता है, उसको गायरस कहते हैं। और 2 गायरसों के बीच के सल्कस कहते हैं। 2 गायरसों के बीच को क्या कहते हैं? सल्कस कहते हैं। ये बुद्धि
बुद्धि चतुराई, बुद्धि चतुराई, सोचने, बुद्धि सोचने समझने, स्मरण, स्मरण मतलब याद, याददाश्त जिसको कहते हैं, स्मरण सोचने समझने स्मरण शक्ति का केंद्र है। प्रेरणा, घृणा, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, कष्ट और अनुभव सब इसी में है। तो ये सभी है सेरिब्रम में, सेरिब्रम में है। और अगर सेरिब्रम अच्छा से काम नहीं करेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो वह आदमी क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसका सेरिब्रम गड़बड़ा गया, सेरिब्रम जो काम नहीं कर रहा है, तो क्या कहेंगे कि वो जो है पागल हो जाएगा। अभी तो हो गया अग्र मस्तिष्क में पहला, प्रमस्तिष्क, को बी में लिख देते हैं थैलेमस, थैलेमस, और दूसरा लिख देंगे हाइपोथैलेमस। आराम से देखिएगा, सेरेब्रम, सेरिब्रम, हेमिस्फीयर जो दो भागों में बटा हुआ था, हेमिस्फीयर से लिपटा हुआ रहता है। कैसा? लिपटा हुआ रहता है ना? कौन कौन? थैलेमस। सेरेब्रम हेमिस्फीयर से लिपटा हुआ रहता है। कौन? थैलेमस। और ये संवेदन तथा प्रेरक का मुख्य केंद्र है। कौन? थैलेमस केंद्र है, प्रेरक तथा संतुलन करता है। ये जीव, नाक, त्वचा को संतुलन करता है। कौन? थैलेमस। जीव, नाक और त्वचा को क्या करता? ये जो है ना, ये तापमान, हाइपो, तापमान को नियंत्रण करता है। तापमान को नियंत्रण करता है। ये तापमान को क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। कौन? हाइपोथैलेमस। थैलेमस सेरेब्रम हेमिस्फीयर से क्या होता है? लिपटा होता है ना? ये संवेदन तथा प्रेरक का मुख्य केंद्र है। भूख प्यास को, भूख जो लगता है ना बाबू, भूख प्यास को जगाता है। यानी भूख जो प्यास नियंत्रण करता है ना, इसीलिए इसे थर्मामीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मामीटर भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको थर्मामीटर कहा जाता है। उत्तेजना, खुशी, गुस्सा। इसीलिए जब खुशी रहेगा तो गुस्सा ना आएगा, जब गुस्सा रहेगा तो खुशी नहीं आएगा। दोनों एक साथ नहीं होगा, क्योंकि दोनों को एक ही लोग कंट्रोल करता है। भय को नियंत्रित करता है। कौन दिक्कत है भाई? हैं? तो ये हो गया आपका अगला। अग्र मस्तिष्क हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क। क्या पढ़ेंगे? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। मध्य मस्तिष्क दूसरा हो जाएगा आपका। मध्य, दूसरा नहीं, बी वाला मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क है ना? मिड ब्रेन। ये सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है। अच्छा, किसका छोटा भाग है? तो मस्तिष्क का। 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर। कितना भाई? इतना छोटा होता है, 2.5 सेंटीमीटर। आई क्या होता है? ये अग्र मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क के बीच में होता है। कहां होता है? अग्र मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क के बीच में होता है। अग्र मस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क
में 4 गोलाकार, कैसा, 4 गोलाकार संरचना पाया जाता है। 4 गोलाकार संरचना पाई जाती है। 4 गोलाकार संरचना पाई जाती है। कार्पोरा, कार्पोरा क्वाड्री, कार्पोरा क्वाड्रिगेनियम कहते हैं। फिर से सुनेगा कि मध्य मस्तिष्क में 4 गोलाकार संरचना पाई जाती है। 4 गोलाकार संरचना जो पाई जाती है उसको कहेंगे कार्पोरा क्वाड्रिगेनिया, में रहेगा। और दोनों आपस में जुड़ा रहता है। दोनों, 2 लेफ्ट में रहेगा और 2 कहां रहेगा, राइट में। दोनों तरफ आपस में जुड़ा होता है। अच्छा, किससे जुड़ा होता है भाई, जुड़ा होता है ना, इसको कहेंगे क्रूरा, क्रूरा सेरेब्री, सेरिब्री, क्रूरी नामक संरचना से जुड़ा होता है ना। तो मध्य मस्तिष्क के पीछे वाला भाग होता है। ये क्या होता है, मस्तिष्क के पीछे वाला भाग होता है। तो इसमें जो है ना, ये प्रमस्तिष्क, इसमें अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इसमें प्रमस्तिष्क, तथा मेरुरज्जु, मेरुरज्जु की ओर, इसमें प्रमस्तिष्क और मेरुरज्जु की ओर जाने वाले चालक तंतु तथा संवेदी तंतु जुड़ा होता है। चालक तंतु तथा संवेदी तंतु जुड़ा होता है। इसका काम, चलिए इसका क्या है, तो सिर का गति, धड़ मतलब शरीर, ग्रीवा जो ये होता है ना, ये वाला है ना, ग्रीवा को गति, गति प्रदान करता है। कान के प्रतिक्रिया को संतुलन करता है। ये हो गया मध्य मस्तिष्क। फिर से सुनेगा, मध्य मस्तिष्क में ज्यादा कुछ नहीं है। मध्य मस्तिष्क में याद रखिएगा कि सबसे छोटा भाग है, सबसे बड़ा हो गया तो प्रमस्तिष्क, उसके बाद में मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा कितना, तो ये हो जाता है 2.5 सेंटीमीटर। ये अग्र मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क के बीच में रहता है ना। और मध्य मस्तिष्क में 4 गोलाकार रचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिगेनिया। क्या कहें, कार्पोरा क्वाड्रिगेनिया कहते हैं। 4 गो होता है ना, जिसमें 2 गो लेफ्ट में और 2 गो राइट में, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में रहता है। दोनों तरफ आपस में जुड़ा होता है, और दोनों आपस में जुड़ता है ना दोनों तरफ, उसको कहते हैं क्रूरा सेरेब्री नामक संरचना से जुड़ा रहता है। क्रूरा सेरेब्री, इसमें प्रमस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को जाने वाले चालक तंतु तथा संवेदी तंतु पाया जाता है। चालक तंतु तथा संवेदी तंतु पाया जाता है। ये सिर, धड़, ग्रीवा को गति प्रदान करता है। आँख, कान, नाक, आँख और कान के क्या करता है, प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। प्रतिक्रिया को क्या करता है, संतुलन करता है या नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए तो आगे पढ़ेंगे। अब तो हम अग्र मस्तिष्क पढ़ा दिए, मध्य मस्तिष्क पढ़ा दिए। अब जो पढ़ेंगे हम लोग पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क है ना। पश्च मस्तिष्क पढ़ेंगे, बटा होता है किसमें, 3 भाग में।
और ये जो होता है ना, ये अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ये पीछे होता है। कहाँ होता है? पीछे की ओर होता है, पीछे की ओर होता है पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क 3 प्रकार के हम बताए थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बताए थे ना, 3 प्रकार के बताया हुआ है। 3 प्रकार के यहाँ पर पश्च मस्तिष्क बताया हुआ, देखिए है ना। सेरिबेलम, मेंडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स बिरोली। क्या है जी? पोन्स, पा है, पा है, पोन्स बेरोली, पोन्स बेरोली। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग कहाँ? आगे बढ़ेंगे यहाँ पे पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में पहला पढ़ेंगे हम लोग सेरिबेलम। पहला एक में सेरी, क्या कहेंगे? सेरिबेलम। क्या पढ़ेंगे? पहला सेरिबेलम। ये शरीर को संतुलन बनाने, ये शरीर को संतुलन बनाने, ये शरीर को मांसपेशियों, गति, मांसपेशियों में गति होगा था ना, बोलेगा जी, तथा बोलने की क्षमता बढ़ाता है। क्षमता क्या करता है? बढ़ाता है। कौन? सेरिबेलम। सेरिबेलम से बोलन से सेरिबेलम, बोलने की क्षमता कौन बढ़ाएगा? सेरिबेलम। मांसपेशियों में गति कौन बढ़ाएगा? सेरिबेलम। शरीर को संतुलन कौन बनाएगा? सेरिबेलम। सेरिबेलम हाइपोथैलेमस तापमान को, और जब शराब वराब पीता है ना, तो ये सेरिबेलम तो ये याददाश्त खत्म हो जाता है। और जब संतुलन बिगड़ता है ना, वो जो आदमी चलता है पीला के बाद में इस तरीके से चलता है, और चलेगा नहीं कहेगा हम दारू पी ले हैं, इस तरीके से चलते रहता है, तो उसका कौन गड़बड़ाता है? तो सेरिबेलम गड़बड़ा जाता है। सेरिबेलम गड़बड़ा जाएगा तो चलेगा ऐसे करके, रखेगा ऐसे करके पत्ते नहीं चलेगा, समझ रहे ना। और अगर गलती से मार दिया ने, तो वो ऐसे करके मारेगा बड़ी कस के, हुमच के, बात समझे। उसको लगेगा कि धीरे चला रहे हैं हाथ, लेकिन बहुत कस के चलता है, उसका संतुलन नहीं सही रहता। और जब चलेगा तो धाप धाप करेगा, बस में ना। तो ये क्या होता है? सेरिबेलम होता है ना। लिखिएगा, ये जीव तथा ना बोलने में संतुलन बनाता है। ये जीव तथा जबड़ों के मांसपेशियों को संतुलन बनाता है। जबड़ों के मांसपेशियों को क्या करता है? संतुलन बनाता है, जिससे बोलना संभव होता है, जिससे बोलना संभव होता है। अगर ये नहीं रहता, सेरिबेलम नहीं रहता, तो मांसपेशियां गति नहीं करता। जब मांसपेशियां गति नहीं करता तो हम बोल नहीं पाते, है ना। खराब होने पर बोलना, चलना, संतुलन खराब हो जाता है। अगर ये खराब हो जाएगा तो बढ़िया से बोल नहीं पाएगा, है ना। बड़े से देखो, जब दारू ज्यादा आदमी कोई पीता है ना, तो उसका सेरिब्रम गड़बड़ा जाता है, उसको याददाश्त गड़बड़ा जाएगा, है ना। उसके बाद में कुछ मतलब कि सही से चल नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, बोलेगा तेरा क्या लगता है, इस तरह का नहीं बोलता है। नहीं समझे? अभी लगा देगा, बोल नहीं पाएगा बढ़िया से, समझ रहे ना, बोल अच्छा से नहीं पाएगा। तो क्या होता है, सेरिबेलम खराब होने पर, है ना, वो सुन भी नहीं पाएगा बढ़िया से। तो चलिएगा, ये पश्च मस्तिष्क हो गया, है ना। और शराब पीने से प्रभावित होता है, बार बार बोल रहे हैं कि शराब से प्रभावित होता है, शराब से प्रभावित। ये किससे प्रभावित होता है? ये शराब से क्या होता है? प्रभावित होता है। ये शराब से प्रभावित होता है। अब पढ़ेंगे बी वाला। पहला तो हो गया, पहला हो गया, है ना। माने इसको माने तीसरा मानो, इसको क्या मानो? तीसरा। तो ई हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए।
अब आगे चलेंगे बी। बी में क्या हो जाएगा? पहला हो गया सेरिबेलम, पश्च मस्तिष्क का पहला हो गया सेरिबेलम। सेरिबेलम ये संतुलन को क्या करेगा? बनाए रखेगा, संतुलन को बनाए रखेगा, याददाश्त बोलने उलने में क्या करेगा? काम करेगा। मेन बात ये दिखना। फिर कहता है मेंडुला ऑब्लोंगाटा, है ना, यह बेलनाकार रचना होती है। मेंडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा ये क्या होता है? ये बेलनाकार होता है। क्या होता है जी? ये बेलनाकार होता है। ये कैसा होता है? ये हृदय की धड़कन रक्तचाप रक्तचाप श्वसन तथा उपापचयी क्रमाकुचन उपापचयी क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्रिया को नियंत्रित, उपापचयी क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है ना। मेंडुला ऑब्लोंगाटा में, मेंडुला ऑब्लोंगाटा में श्वसन छींकना तथा मतलब कि क्या? पाचन स्राव, है ना, छींकना, उल्टी। मेंडुला ऑब्लोंगाटा गड़बड़ाएगा और उल्टी होना शुरू हो जाएगा। पाचन रसों का स्राव, है ना, सब इसी से होगा। स्राव का नियंत्रण करता है। क्या करता है? श्वसन, छींकना, उल्टी, पाचन रसों का स्राव को क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। कौन? मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसका मेन काम क्या है? हृदय के धड़कन, रक्तचाप, क्रमाकुचन, उपापचयी क्रिया, ये सबको क्या करता है? नियंत्रित करता है। श्वसन, छींकना, उल्टी, पाचन रसों का स्राव में भी ये क्या करता है? नियंत्रण करता है। ये ऑब्लोंगाटा जो है एकदम मोटा मोटी बोला जाए तो ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। क्रिया को नियंत्रित, कोई चाहता है कि हम छींके? ना, कोई नहीं चाहता है। यही जो है डंठल के तरफ यह एक डंठल की तरफ निकलता है और न्यूरॉन में क्या करता है? मिल जाता है। ये एक डंठल के तरह निकलकर क्या होता है? प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कर जाता है रज्जु। ये जो न्यूरॉन है मेरुरज्जु का क्या करेगा? निर्माण करेगा। चलिए इतना बात तो समझ में आ गया। मेरुरज्जु का निर्माण करता है। तो बताइए, अग्रमस्तिष्क हो गया। अग्रमस्तिष्क दूसरा पढ़ लिया हम लोग। अग्रमस्तिष्क में कौन कौन पढ़े? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरा पढ़े मध्यमस्तिष्क। मध्यमस्तिष्क का कोई प्रकार नहीं पढ़े। फिर उसके बाद पढ़े पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में पहला पढ़े सेरिबेलम, और दूसरा पढ़ लिए मेंडुला ऑब्लोंगाटा। ये जो है अनैच्छिक क्रिया को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। और तीसरा जो जाएगा पोन्स बेरोई। तीसरा क्या हो जाएगा? पोन्स बेरोली। पेंस बेरोली जो है ना, ये श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। बस, पोन्स बेरोई ये श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है।
तो चलिए लिखिएगा मेरु रज्जु, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु है ना। अगला स्टार पॉइंट मेरु रज्जु मतलब स्पाइनल कोड, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद जो है बाकी जो है आपका समझा करके चले बढ़ जाएंगे, है ना। मस्तिष्क का पिछला भाग है, ये ऊपर में मस्तिष्क हो गया इस तरीका से। अब मस्तिष्क का ये क्या है, पिछला भाग जो है क्या है, मेरुरज्जु है। ये 5 वर्ष की अवस्था में बनता है। अवस्था में क्या होता है जो है ना, इस सभी हड्डी से जुड़ा होता है। क्या होता है भाई, सभी हड्डी से क्या होता है, सभी हड्डी अंगों से क्या करता है, एकत्रित करता है संवेदना को, और संवेदना को सभी अंगों तक क्या करता है, पहुंचाता है। और ये इसमें जो है ना प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। इसमें क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। इसमें क्या हो गया भाई, तो प्रतिवर्ती क्रिया का ये केंद्र है। और ये तंत्रिका और मस्तिष्क के बीच के कड़ी है ना। ये तंत्रिकाओं और मस्तिष्क, तंत्रिकाओं मस्तिष्क का बीच की कड़ी है। तंत्रिकाओं और मस्तिष्क के बीच की कड़ी है कौन, मेरुरज्जु। क्या है भाई, मेरुरज्जु। इस सभी हड्डियों से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है ना। इस सभी अंगों में क्या होता है, फैला होता है, जिसको क्या करता है, ये शरीर में आने वाले क्रियाओं, शरीर में जाने वाले क्रियाओं को क्या करेगा, नियंत्रित करता है। और 2 गो और पढ़ना है हम लोग के, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यहाँ देखिएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहाँ है, यहाँ पर आ जाइए। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र हम बोले थे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्र। मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो कौन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आज का सेवा यहीं पे समाप्त किया जाए, है ना। या तो फिर कभी जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका, तो नोट्स में आपका दिया हुआ है, सारा चीज दिया हुआ है ना। तो इसके बाद अगला क्लास भी है, इसको देखते हुए हम लोग काम करेंगे, है ना। तो बाय, लव यू, टेक केयर।